एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन की और उनके बयान की। अब इसे बगावत करें या सरकारी कर्मचारियों के साथ खड़े रहना कहें, लेकिन गौरी शंकर बिसेन ने पुरानी पेंशन के मुद्दे पर बयान दिया और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की वकालत की। कहा भले ही पार्टी निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे छिंदवाड़ा की प्रेस में पूछा गया, आप आयोग के अध्यक्ष हो, आयोग का अध्यक्ष सबका संरक्षक होता है, पुरानी पेंशन के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कहा जिस तरह से बुढ़ापे में पति को पत्नी की आवश्यकता है, अब पत्नी को पति की आवश्यकता है, उस तरह से कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन आवश्यक। दुबई की समर्थन करो, गौरी शंकर का अभिनंदन करो, मेरी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाओ, मेरे लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाओ। भारत माता की जय, भारत माता की। गौरी शंकर बिसेन के बयान पर कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने अपना बयान दिया। क्या कहा सुनते। शंकर बिसेन ने पुरानी पेंशन स्कीम का समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा मार दिया है। ये पेंशन प्रणाली लागू करने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, जब वो पावर में आएगी हमारी सरकार बनेगी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भारत की सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो पैसा है, पेंशन का पैसा है, उसको सट्टा मार्केट में लगा दिया है, उसको जो है शेयर मार्केट में लगा दिया है। और बाजार के उतार चढ़ाव के कारण हजारों करोड़ों कर्मचारियों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी आएगी, इस पेंशन को लागू करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधी और ग्वालियर को कई विकास योजनाएं दी। सीधी के चुरहट में, जबकि ग्वालियर के साटा में आयोजित कार्यक्रम में 185 करोड़ 55 लाख रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला सीएम ने रखी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधी के चुरहट में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण भी किया। इसके अलावा कुल 385 करोड़ की योजना की सौगात भी मुख्यमंत्री ने यहां पर दी है। 143 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम ने लोकार्पण किया, जबकि 241 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सरकार चलाना सार्थक हो जाएगा, इसलिए इस तरह के प्रयास हम करते हैं। आज जब मैं आया तो हमारे विधायक जी ने, हमारे सांसद जी ने अनेकों मांगे हमसे की है। उनमें से एक है रामपुर नेकिन में 100 बिस्तर के अस्पताल की मांग उन्होंने की है, और इसलिए रामपुर नेकिन में इसी बजट में 100 बिस्तर के अस्पताल के लिए राशि स्वीकृत कर दी जाएगी, ताकि इलाज की जरूरत हम पूरी कर सके। चंद्रे से मनकीसुर पहुंच मार्ग, इसका भी लागत लगभग 35 करोड़ रुपया है, इसको भी हम स्वीकृत करेंगे। सीधी का उत्तरी बाईपास। सीएम सीधी के बाद ग्वालियर के साडा पहुंचे। सीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने 185 करोड़ 55 लाख के विकास कार्यों की यहां आधारशिला रखी। वहीं सीएम ने कुलैथ मेला और जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन का भी ऐलान किया। सीएम ने सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जिक्र किया और कहा कि घर में 2 बहनें होंगी तो उनको भी योजना का फायदा पहुंचाएंगे। आवासीय भू अधिकार को सीएम ने सामाजिक क्रांति बताया है। योजना के अलग अलग जिलों में भू अधिकार पत्र दिए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरी योजनाओं का भी फायदा पहुंचाया जा रहा है। इधर गृह मंत्री ने नौकरियां लगवाने के लिए मंत्रियों की सिफारिश पत्र पर बड़ा बयान दिया और कहा कि मैं नहीं मानता कि नौकरी की सिफारिश करना कहीं गलत है, क्योंकि राजनीति में रहकर सिफारिशें करनी पड़ती हैं, सेवादारों कार्यकर्ताओं की सिफारिश करनी पड़ती है। कुबेरेश्वर धाम में अव्यवस्थाओं पर उन्होंने कहा कि मौत कोई भी हो दुखद होती है, लेकिन वो ये भी कहने लगे कि ये जांच और शोध का विषय हो सकता है।
मैं उसे गलत नहीं मानता, हम राजनीतिक जीवन जीते और इसलिए हमें सिफारिश करनी पड़ती है अपने कार्यकर्ता की, सेवादार की। कांग्रेस उसे करप्शन बता रही है। स्वाभाविक रूप से बताएगी। कांग्रेस से हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है, जनता की सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो 20 साल से आप दे रहे हो आगे भी दोगे, हाथ जोड़ेंगे आप। इधर नरोत्तम मिश्रा के सरकारी नौकरी वाले बयान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। संजय यादव जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्रियों को 18 साल के बाद ये याद आ रहा है कि एमपी में नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। मंत्री लोग उनको 18 साल में याद आया, पूरे मध्य प्रदेश में नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बाहर नौकरियां करने मजबूर हैं, बड़े मुश्किल से बाहर भी नौकरी नहीं मिल पा रही हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगार घूमे और मंत्री के खास मंत्री के सपा सलाहकार को आप पत्र दें, ये तो इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही। और भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव का जब समय आता है तो हथकंडे अपनाने लगती है। 18 साल का बेरोजगारी का आलम मध्य प्रदेश में है, 19 साल से बीमारू प्रदेश बना दिया इस मध्य प्रदेश को, नौजवानों को बेरोजगारी में ढकेल दिया है, गरीबी बढ़ गई है। तो इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी है। केंद्रीय श्रम, रोजगार और वन मंत्री भूपेंद्र यादव पन्ना पहुंच चुके हैं। उन्होंने 33 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे, खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, वन विभाग के आला अधिकारी, बीजेपी का कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्रीय श्रम, रोजगार, वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे भी वितरित किए। भूपेंद्र यादव जी ने 33 करोड़ की सौगात अजयगढ़ क्षेत्र को दी है। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए विकास 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 यही मुद्दा है और इसी मुद्दे पर आगे बढ़ना है। दतिया पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। ईडी की नोटिस के मामले पर उन्होंने कहा कि ईडी के नोटिस का जवाब दे दिया गया है। नोटिस देकर उन्होंने अवमानना की है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका लगा दी है। बागेश्वर धाम में महायज्ञ जारी है और इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल होने वाले सामूहिक विवाह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें कई नेता भी शामिल होने वाले हैं। बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कथा पंडाल के पास ही 121 मंडप बनाए जा रहे हैं। कल यहां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होना है। वहीं सामूहिक विवाह समारोह के बाद नव दंपति को उपहार भी दिए जाएंगे। बागेश्वर धाम की तरफ से उपहार के सामान की सौगात दी जाएगी। बता दें कि यहां 121 कन्याओं का विवाह होना है। इस इलाके की गरीब कन्याओं का विवाह आयोजित किया जाना और उसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। आप देख सकते हैं जहां मैं मौजूद हूं, ये जो उपहार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बागेश्वर धाम के तरफ से जो है उन बच्चियों को संप्रेम भेंट किए जाने। आप देख सकते हैं कि घर की गृहस्थी से जुड़ी हुई तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर रखने का काम किया गया है, क्योंकि अब एक एक करके अंतिम तैयारियां करनी है, क्योंकि कल दोपहर में ये विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। लगभग 121 कन्याएं हैं, उनका विवाह यहाँ आयोजित किया जाएगा। कल होने वाले विवाह कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता भी शामिल होने वाले हैं। ऐसे में बागेश्वर धाम में हेलीपैड भी बनाया गया है। बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है और महायज्ञ का आज आखिरी दिन है। कल लगभग 125 गरीब कन्याओं का विवाह किया जा रहा है। उसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत देश की कई हस्तियां जो है वो यहाँ आ सकती है और यही कारण है कि इस बागेश्वर धाम में अब हेलीपैड का निर्माण भी कर दिया गया। बागेश्वर धाम में 7 दिनों का महायज्ञ चल रहा है। अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। वहीं कमलनाथ, वी.डी. शर्मा, भूपेंद्र सिंह और पी.सी. शर्मा जैसे नेता धाम में मत्था टेक चुके हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में अव्यवस्था का आलम जारी है। कल हुई धक्का मुक्की के बाद प्रशासन ने व्यवस्था जो की वो नाकाफी रही।
पंडित प्रदीप मिश्रा भी अब लोगों से घर बैठकर ही कथा का आनंद लेने के लिए कहने लगे। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ उमड़ी है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। मुख्य मार्ग को वन वे कर दिया गया है। ऐसे में धाम जाने वाले लोग खेतों के रास्ते जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वहीं भोपाल इंदौर हाईवे पर रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। इसी तरीके के हालात सीहोर नाके से लेकर जो कुबेरेश्वर धाम है वहां पर इसी तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सूरज तो अभी उगा नहीं है अभी, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि लोगों को उम्मीद इस बात को लेकर है कि रुद्राक्ष उनको हासिल हो जाए, और इसी उम्मीद के साथ लोग कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे। उधर बद इंतजामी को लेकर कलेक्टर ने बयान दिया। उनका कहना है कि अनुमान से ज्यादा लोगों के आने से दिक्कत हुई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर जनता को बोलना चाहूंगा कि सीहोर जिला की कथा के दौरान में कोई भी भगदड़ नहीं हुई है, कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। सब लोग जो है पूर्णतः सेफ है, कथा का आनंद ले रहे हैं। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने माना कि रुद्राक्ष वितरण में थोड़ी दिक्कत आई है। साथ ही उन्होंने लोगों से घर बैठकर कथा का आनंद लेने की अपील भी कर डाली। यही करना चाहूंगा, घर पर बैठकर कथा का आनंद लीजिए। आस्था चैनल पर चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, आप लोग आनंद लो। और जिनको दर्शन करने आना है, पूरा साल है बाबा का धाम है, और आनंद में आओ, बाबा का धाम में पधारो। कुबेरेश्वर धाम में कल बद इंतजामी के बीच एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि आज एक 3 साल के बच्चे की मौत हुई है। कई लोगों की तबीयत खराब होने की बात भी सामने आई है। लोगों की भीड़ अब भी बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। और देवास से खबर, सोनकच्छ जनपद की ग्राम पंचायत भलाई खुर्द के 3 गांवों के लिए मुक्तिधाम नहीं है। गांव के लोग इस कदर बेबस हैं कि किसी की मौत होने पर जमीन पर ही कंडे बिछाकर शवदाह उन्हें करना पड़ता है। इस बारे में जिम्मेदार कहते हैं कि इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। विधायक तक बात पहुंचाई गई है। बढ़ते आगे, रतलाम के भैसाना पंचायत के पूर्व सरपंच को जुर्माना भरने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया। जावरा तहसील कोर्ट में भेरूलाल पाटीदार पेश हुए। उन्हें जुर्माना भरने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया। पूर्व सरपंच ने उज्जैन कमिश्नर कोर्ट में भी इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसका फैसला आना बाकी है। बताएं कि पूर्व सरपंच को अवैध उत्खनन के मामले में 10 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना भरना है। पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार पर सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन का आरोप है। जांच में अवैध खनन पाया भी गया, जिस पर 16 जून 2022 को जुर्माने का आदेश दिया गया था। शासकीय सर्वे नंबर 70 और 625 का अवैध खनन किया गया और इसके लिए अपर कलेक्टर के द्वारा 10 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया, जो आज जावरा तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित होकर भरना था। इस मामले में पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार का कहना है कि खनन कार्य शासकीय कार्य के लिए उपयोग के लिए हुआ था, जो ग्राम पंचायत ने किया था। मुझे राजनीतिक द्वेषता में कार्रवाई की जा रही है। दमोह गर्भवती महिला ने खाया जहर, 2 मासूम बच्चियों को भी खिलाया जहर। जिला अस्पताल में सभी का इलाज जारी। जहर खाने का कारण ज्ञात, महिला कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। हटा पुलिस थाना के ग्राम कंजरा मड़िया की यह घटना है। क्या हो गया है? दवाई किसने? मम्मी ने उनकी? और का मम्मी ने पी ली, इन बच्चों में प्यार है। क्या कारण था पीने का? कारण को सर हमें न जमालो, हम तो हार गए थे, किसानी को काम लगो हम आओ। और वो गर्भवती भी है क्या? हाँ। कितने महीने से? अब आखिरी महीना चला, 9वां महीना। कटनी जिले से नया घोटाला सामने आया। कोषालय विभाग के बाबू धीरज सिंह ने अपने साथी के साथ रवि के साथ मिलकर कोषालय विभाग से 28,89,000 रुपए की राशि गबन कर ली। पुलिस ने पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड धीरज सिंह जाटव और रवि कुमार के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों से अब तक 27.5 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर ली गई है। जल्द ही बाकी की रकम भी प्राप्त कर ली जाएगी। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी के दौरान युवक की मौत का मामला सामने आया। देर रात ग्रामीणों के द्वारा सुपुर्द किए गए युवक को थाने लाई थी। यहां थाने पहुंचते ही युवक की हालत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
जबलपुर पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए पहुंचने वाले लोगों की मदद का नाटक करके उनके एटीएम कार्ड बदल लेता और बाद में एटीएम कार्ड्स की मदद से लाखों रुपए उड़ा देता है। गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन तेंदुलकर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि पेंच प्रबंधन ने की है। निजी दौरे पर होने की वजह से सचिन आम लोग और मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। पेंच प्रबंधन से जानकारी के मुताबिक 3 दिनों तक सचिन पेंच टाइगर रिजर्व के निजी रिसोर्ट में रहेंगे और जंगल सफारी का मजा लेंगे। इस दौरान वो बाघ वन्य जीवों का दीदार करेंगे। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ने वाला है। 12 चीते यहां पर लाए जाएंगे। शनिवार को इस बार दक्षिण अफ्रीका से ये चीते लाए जा रहे हैं। चीतों को भारत लाने के लिए एक एयरफोर्स का विमान दक्षिण अफ्रीका के ओआ टेम्बो एयरपोर्ट पहुंच चुका है। शाम दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लेकर एयरफोर्स का विमान ग्वालियर के लिए रवाना हुआ। शनिवार की सुबह 10 बजे चीतों को लेकर एयरफोर्स का विमान ग्वालियर पहुंचेगा। इसके बाद कुनो लाया जाएगा। बता दें कि पिछले महीने चीतों को लेकर दक्षिण अफ्रीका के साथ करार हुआ है और 8 से 10 सालों तक 12-12 चीतों की खेप लगातार हिंदुस्तान पहुंचती रहेगी। श्योपुर में भगवान भोलेनाथ के नंदी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा टोड़ी गणेश मंदिर से शुरू हुई और जय स्तंभ चौक, पटेल चौक, पाली रोड होते हुए भगवान भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और इस यात्रा में शहर भर के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन की तैयारी। महाकाल की नगरी उज्जैन के क्षिप्रा नदी के किनारे 18 फरवरी महाशिवरात्रि पर 21 लाख दीपक जलाने की तैयारी है। इसके लिए सैकड़ों वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। घाटों पर 8,000 से ज्यादा बॉक्स बनाए गए हैं। इसमें 3 तरह का तेल, सोयाबीन, कपास, सरसों का तेल रखा गया है। 21 लाख दीपक जलाने के लिए 52,000 लीटर तेल और 25 लाख रुई की बत्तियों के साथ 600 किलो कपूर और 4,000 माचिसों की व्यवस्था कर दी गई है। पर्व पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो है शिप्रा के तट पर 21 लाख दीपों को जलाया जाएगा और जिससे एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, जिसमें जो है 21 लाख दीप जो है रामघाट के दोनों साइड लगाए गए हैं। 8,000 से अधिक बॉक्स बनाए गए हैं जिसमें मोमबत्ती और तेल और जो रुई की बत्तियां होती हैं उन सबको लगाने का कार्य किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा अंतिम जो है इनको कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तैयारियां आप जो है फाइनल उसमें हैं और पूरी जो है दोनों ही साइड के जो घाट है उन पे दीप लगा दिए गए हैं और वॉलंटियर जो है रात दिन लगे रहिए इन दीपों को लगाने के लिए और जो है इसको पूरा फाइनल रूप दे दिया है। आप देख सकते हैं कि ये रामघाट का जो एरिया है यहाँ पर दीप लगाए गए हैं और यहाँ पर जो है अब बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पे किसी की भी श्रद्धालु को आने की मनाही है। अब किसी भी श्रद्धालु को घाट पर नहीं आने दिया जा रहा है और साथ ही जो है अब इंतजार है तो बस कल शाम का जो जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे और दीप प्रज्वलित होगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा और ड्रोन के माध्यम से इसकी गिनती की जाएगी। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। खबर छतरपुर से। शादी के तुरंत बाद दुल्हन परीक्षा देने पहुंच गई। यहां पर बीएड की परीक्षा चल रही है। इस दौरान यूनिवर्सिटी में फूलों से सजी कार रुकी और दुल्हन के कपड़े पहने युवती उतरी। परीक्षा देने सीधे परीक्षा केंद्र में पहुंची। नाम है ऋतु नायक, जो ननौर यूपी की रहने वाली थी। ऋतु मायके से विदा हुई तो ससुराल न जाकर सीधे यूनिवर्सिटी पहुंची और बीएड की परीक्षा दी। मेरे साले की कल शादी थी, जो आशीष तिवारी हैं, उनकी शादी ऋतु नायक से कल 15 फरवरी को हुई है और आज विदा कराकर हम लोग सीधे पेपर दिलाने के लिए आए हैं।
गुजरात के महसाणा जिले में पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी में नोटों की बौछार की गई। इसमें 500 और 100 के नोट उड़ाए गए। अगोल गांव के पूर्व सरपंच करीम भाई जादव के भतीजे की शादी में लाखों रुपए शादी में उड़ा दिए गए। बिल्डिंग की छत पर मौजूद लोग पैसे उड़ाते हुए नजर आए। बात करेंगे उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर की, जहां पर शिव नवरात्र के 8वें दिन बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को शिव तांडव के रूप में दर्शन दिए। शिव नवरात्र के 8वें दिन बाबा महाकाल का शिव तांडव रूप में श्रृंगार किया गया। कल शिवरात्रि का पर्व है। उस मौके पर बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए सुबह 3 बजे पट खुल जाएंगे। भस्म आरती होगी जिसमें भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराया जाएगा। दूध, दही, घी, शहद से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद भगवान महाकाल का भव्य रूप से श्रृंगार होगा और फिर महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल दूल्हा बनेंगे। 44 घंटे तक सतत अपने भक्तों को दर्शन बाबा देते रहेंगे। एमपी दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।